जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सीरीज के 5वें वीडियो में। आज हम इस वीडियो में हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ेंगे। हार्ड डिस्क मैंने बताया भी था पहले पार्ट में, आपको याद होगा तो। ये भी एक कैबिनेट का भाग है। हार्ड डिस्क जो होता है कैबिनेट का भाग होता है। हार्ड डिस्क का काम एक्चुअली क्या होता है आपको मोटा मोटा बता दूं कि हार्ड डिस्क का काम होता है डाटा को स्टोरेज करना। ठीक है, रैम का भी यही काम होता है, लेकिन रैम का काम आगे हम पढ़ेंगे। रैम छोटे स्तर पर ये काम करता है, लेकिन हार्ड डिस्क जो है ये बड़े स्तर पर काम करता है। इसमें ज़्यादा डाटा रखा जा सकता है। सबसे पहले हार्ड डिस्क जब नहीं था, उससे पहले क्या यूज होता था? फ्लॉपी डिस्क यूज होता था। फ्लॉपी डिस्क कैसा होता था? ऐसा होता था। सबसे पहला फ्लॉपी डिस्क 8 इंच का बना था। ये 8 इंच का फ्लॉपी डिस्क बना है। इसका काम क्या था? ये भी डाटा ही मतलब स्टोर करता है, लेकिन क्षमता कम थी। अब 8 इंच का जो था उसका क्षमता 1 MB था। सोच सकते हैं 1 MB कितना कम डाटा है, लेकिन उस टाइम के लिए हिसाब से बहुत था। 1 MB था 8 इंच। इसमें 3 टाइप आते थे, 8 इंच, 5.25 और 3.50 इंच, ऐसे करके आते थे। ये नॉर्मल कंप्यूटर में यूज होता था 5.25 फ्लॉपी डिस्क। उसके बाद से सन 1956 में शुरू खोज हुआ। IBM कंपनी ने खोज किया हार्ड डिस्क का। सबसे पहले 1956 में हार्ड डिस्क का हुआ, और वो बहुत बड़ा था। समझिए कि बहुत बड़ा था। इंडिया में जब उसको लाया गया ना, उसके लिए जहाज़ भेजा गया था। जहाज़ से आया था। वो पूरा शीशा का बना था, इतना भारी था कि जहाज़ से लाना पड़ा। तो हार्ड डिस्क के प्रकार में देखिए एक टाइप ये आता है। हम फेमस प्रकार पढ़ाएंगे आपको, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल हम आपको पढ़ा रहे हैं। इसका पहला आया पाटा हार्ड डिस्क। पाटा का मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म यहाँ लिखा है, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट हार्ड डिस्क। ठीक है, इसका मतलब होता है। ये कैसा होता है? इसमें क्वालिटी क्या होती है? यहाँ पिन देख सकते हैं आप, इसी से पहचाना भी जाता है ये साटा है कि पाटा है। ये पाटा हार्ड डिस्क में क्या हुआ, इसमें 40 पिन रहते हैं। यहाँ पे 40 पिन का कनेक्टर रहता है। देखिए, इसको पलट कर देखा गया है तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या लगा रहता है अंदर। सबके अंदर यही प्लेट ही लगा रहता है। साटा हो या पाटा हो, कुछ भी हो, उसमें प्लेटें लगा रहेगा डाटा स्टोर के लिए। लेकिन इसका जो पिन है इससे डिफरेंस पड़ता है। तो ये पिन क्या है? ये पाटा का पिन है। इतना याद रखिएगा। ये 40 पिन जो है पाटा का पिन है। अब पाटा का यूज नहीं होता, पहले यूज होता था। ये पाटा केबल देखिए, ये केबल आपने देखा भी होगा। जब ज़्यादा दिन पुराने जो आदमी होंगे वो देखे भी होंगे। ये केबल दिखाई देता था, पूरा पतला पतला सा ये रहता था। ये पाटा केबल ये है। इसमें क्वालिटी ये था कि इसमें 2 हार्ड डिस्क लग सकते हैं। एक हार्ड डिस्क जैसे हमारे पास ये हार्ड डिस्क है ना, ये हार्ड डिस्क को चाहे तो एक हार्ड डिस्क यहाँ बैठा दें, एक हार्ड डिस्क को हम लोग यहाँ बैठा दें। 2 हार्ड डिस्क बैठा देंगे। मान लीजिए इसको ला के मदरबोर्ड में लगा दिए हम लोग, तो 2 हार्ड डिस्क बैठ सकता था। लेकिन उसके लिए 2 हार्ड डिस्क बैठाने से क्या होता था कि उसका स्पीड कम हो जाता था। ये भी था। इसका पाटा देखेंगे तो बहुत जोर लगाता था, तो 150 MB पर सेकेंड। इससे ज़्यादा का स्पीड नहीं था पाटा का। पाटा के बाद देखिए ये 40 पिन का हुआ, 40 पिन वाला बोला जाता है इसको, वायर केबल पाटा में। उसके बाद से इसको रिप्लेस कौन किया? ये रिप्लेस कर दिया 80 पिन वाला जो आया ना, 80 पिन वाला। इसमें 80 तार होंगे, गिनेंगे ना तो 80 तार होंगे। इसका स्पीड ठीक था। इससे इसका यूज सर्वर वगैरह में किया जाता था। सर्वर और कंप्यूटर में यूज किया जाता था। पाटा का एडवांस वर्जन बोल सकते हैं इसको। लेकिन इसमें स्कजी बोला जाता था। एक्चुअली इसका ना पाटा का ही टाइप था, लेकिन इसको ना स्कजी बोला जाता था। SCSI इसको स्कजी बोला जाता था। ये भी उतना चला नहीं। इसका भी उपयोग सर्वर वगैरह में किया जाता था। ये भी ख़त्म हो गया। उसके बाद से आया साटा हार्ड डिस्क। ये बहुत चल रहा, अभी भी चल रहा है। साटा हार्ड डिस्क मतलब क्या होता है? इस मतलब होता है, क्या होता है इस मतलब? सीरियल होता है। P मतलब पैरेलल, S मतलब सीरियल। बाकी A का मतलब ATA मतलब वही हुआ, एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है, शॉर्टकट आदमी याद रखता है, ये फेमस है। साटा कहीं भी जाएंगे, साटा हार्ड डिस्क चाहे साटा केबल, तो आदमी जान जाएगा। केबल पे लिखा भी रहता है। कैसा होता है देखिए, यहाँ पहचानिए, आप खुद पहचानिए। देखिए ये क्या है? यहाँ पे कितना पिन है? टोटल 40 पिन है। 40 पिन है तो इसका मतलब क्या हुआ? साटा हुआ कि पाटा हुआ? ये पाटा हुआ। जब 40 पिन दिख गया आपको तो पाटा हो गया ये पुराना वाला। लेकिन साटा क्या होता है? ये 7 पिन कनेक्टर होता है।
देखिए ये कितना पिन है इसमें गिनेंगे ना, ये 7 पिन होगा, 7 गो पिन होगा, 1 2 3 ऐसे कर गिनेंगे, 7 पिन का कनेक्टर होता है। तो जहाँ 7 पिन का कनेक्टर दिख जाए तो इस टाइप से दिखे तो समझिए साटा साटा कनेक्टर है। और ये पावर के लिए है, साटा साटा हार्ड डिस्क में जो पावर दिया जाएगा ये पावर के लिए है। यहाँ पे एल टाइप का आता है, एक एल टाइप का साटा कनेक्टर आता है कंप्यूटर में, उससे लगा दिया जाता है, ऐसे करके यहाँ पे लग जाता है। इसको भी उल्टा करके देखें तो सेम वैसे ही है, जैसे पाटा हार्ड डिस्क दिखा वैसे ही है, देख ही सकते हैं। ये इसको बोलते हैं, आपको बताने के लिए बता दें, प्लेट होता है, प्लेटर बोलते हैं इसको। थोड़ा सा आगे हल्का फुल्का पढ़ लेंगे इसको भी। ये केबल होता है, देखिए जैसा बताया ना, ये साटा केबल है, यही केबल लगता है इसमें, यही केबल यहाँ पे लग जाता है साटा केबल। और ये पावर देने के लिए है, साटा केबल को पावर देने के लिए इस केबल का यूज किया जाता है। ये जो होता है ना, ये स्कजी में भी यूज किया जाता था, जो पाटा बताया ना उसमें भी यूज किया जाता था 4 पिन कनेक्टर। साटा से भी एडवांस वर्जन क्या आ गया, SSD आ गया। SSD सब लोग सुने होंगे, सॉलिड स्टेट ड्राइव उसका फुल फॉर्म होता है। SSD आया, सब कुछ चेंज कर दिया। SSD में क्या होता है, ये बहुत छोटा आकार का होता है, मोबाइल जैसा होगा, तो उसका क्षमता होगा एक TB 2 TB 3 TB ऐसा करके। TB मतलब कितना होता है, GB से भी बड़ा होता है, 1 टेराबाइट बोला जाता है उसको। इसके अंदर क्या लगा रहता है, कैसे काम करता है, प्लेट नहीं लगा रहता है इसके अंदर, ये बस चिप लगे होते हैं, देख सकते हैं ये चिप लगे हैं, और इनका कंट्रोलर एक रहता है यहाँ पे। ये कंट्रोलर यहाँ पे कनेक्शन देने के लिए देख लीजिए, साटा इंटरफेस दे दिया है, ये 7 पिन कनेक्टर दे दिया, मतलब ये भी क्या है, साटा कनेक्टर लगेगा। यहाँ पे पावर देने के लिए लगेगा, SMP बढ़ाए थे, आपको बताए थे पावर की, उसमें कैसे कनेक्टर लगे रहते हैं, उसी में से एक SMP से ला के इसको पावर दे देंगे, इसके पावर हो जाएगा, ये मदरबोर्ड में चला जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा साटा का। यही है SSD है, SSD ही चल रहा है आज के ज़माने में। पेन ड्राइव हमारा है ना, वो भी समझिए SSD है, उसी का बड़ा वर्जन ये थोड़ा समझ लीजिए। जो हार्ड डिस्क ड्राइव है इसका अभी भी चल रहा है, इसीलिए थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ ये कैसे काम करता है। ये प्लेटर लगा रहता है, इस पर प्लेट लगा। CD देखे ना पहले पुराने ज़माने में, CD DVD की कैसेट जैसे होती थी, वैसे ये चुंबकीय प्लेट लगा रहता है ये, ठीक है, ये प्लेट लगा रहता है, ये बीच में ये लगाता है। इसका नाम अगर प्रोफेशनल में जाएंगे तो इसको स्पाइंडर बोलते हैं, ठीक है, इसको स्पाइंडर बोलते हैं। स्पाइंडर मतलब वही घुमाने वाला, घिरनी बोल सकते हैं आप हिंदी में। ये प्लेटर हो गया, इसको प्लेटर बोल देंगे। ये क्या हो गया, जो सबसे आगे नोक जैसा दिख रहा है ना, छोटा सा एकदम नोक जैसा, इसका बहुत नैनोमीटर में होता है। हम लोग का बाल हो ना, बाल से भी पतला होता है, बाल बहुत मोटा हो गया, बाल से भी पतला होता है, इसको बोलते हैं क्या, हेड बोलते हैं या हेडर बोलते हैं, हेडर बोलते हैं। ये क्या करता है, इस पे लिखने पढ़ने का काम करता है। इसका डाटा जितना है ना, इस पर से कौन भेजेगा, यहाँ पे हम लोग के कंप्यूटर में यही भेजता है, हेडर। और ये जो इतना बड़ा दिख रहा है लोहा का, तो इसको बोलते हैं क्या, आर्मर बोलते हैं, इसको आर्मर बोलते हैं। आर्मर मतलब भुजा होता है, इसको पकड़े हुए तो आर्मर हो गया। ये जो होता है यहाँ पे, ये मैग्नेटिक फील्ड पे का, ये भी जानिए मैग्नेटिक फील्ड पे सारा काम करता है। ये जितना दिख रहा है ये सब मैग्नेटिक फील्ड पे काम करता है। यहाँ से ये देखिए एक केबल लगा रहता है, यहाँ से जाता है, ये जो संदेश देता है मैग्नेटिक फील्ड से, उसी के हिसाब से हेडर काम करता है। और इसमें देखिए 3 प्लेट है, 1 प्लेट है, 2 प्लेट है, 3 प्लेट है, 4 प्लेट है टोटल नीचे। तो ये हेडर यहाँ एक लगा है, एक नीचे वाले पे भी लगा होगा, यहाँ से उसके भी नीचे लगा होगा, उसके भी नीचे लगा होगा। ऐसा नहीं कि एक ही CD जैसा दिखेगा, इस तरह ये काम करता है, घूमता है। तो इसको तो हम लोग को अभी रिपेयर करना सीखेंगे नहीं, क्योंकि उसको खोलेंगे तो इस पर ये बताया है कि बाल से भी छोटा होता है, थोड़ा सा भी कुछ भी हो गया तो ये ख़राब हो जाएगा। अगर आप कंप्यूटर जो शट डाउन मारते हैं, शट डाउन करते हैं, अगर करेंगे तो ये अपना हेडर काम करके निपटा के यहाँ पे आ जाता है। इसका यहाँ इस जगह पर बोला जाता है पार्किंग, यहाँ पे हेडर ये काम करके घूम के यहाँ से ऐसे आ जाएगा, पार्किंग में आके खड़ा हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा। लेकिन अचानक से जैसे कंप्यूटर चल रहा है, बीचे में से उसका प्लग निकाल दिए तो इसको पता नहीं चल पाता, क्या करता है ये यहीं पर कहीं फंस जाएगा। ये बहुत तेज़ घूमता है प्लेटर, जो घूम रहा है, प्लेटर जब घूम रहा है, बीचे में कंप्यूटर बंद कर दिया आप तो ये इसी पे फंसा रह जाएगा। तो धीरे धीरे इस पर स्क्रैच आ जाता है, जिसको बैड सेक्टर भी बोलते हैं। वो स्क्रैच आएगा, उसके बाद से ये धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा। इसीलिए फोर्स शट डाउन नहीं मारना चाहिए, तुरंत नहीं निकालना चाहिए, शट डाउन करके ही ये पार्किंग में आ जाए तो आपका हार्ड डिस्क सही रहेगा। बार बार तार नहीं निकालना चाहिए इससे। ये प्लेट की विशेषता दिखा दिया है, प्लेट कैसे बटा रहता है। वैसे तो इसका यूज थोड़ा बहुत आप लोग को एकदम नहीं है, थोड़ा बहुत काम है, जान जाइए। फिर भी ये टोटल 4 भाग में बटा होता है।
सबसे पहले जो गोल गोल ऐसा रास्ता जैसा दिख रहा है, ये गोल गोल रास्ता जैसा पूरा, इसको बोलते हैं क्या चीज़, इसको बोलते हैं ट्रैक। ये जो गोल ट्रैक मतलब समझते हैं, राउंड गोल ग्राउंड में जाते हैं तो ट्रैक होता है, ये गोल जो घूम रहा है इसको बोलते हैं ट्रैक बोलते हैं। देखिए फिर जो बी जो है ये दिख रहा है जैसे, अब ट्रैक ये तो सब ट्रैक हो गया, ये भी एक ट्रैक है, 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 सब ट्रैक है, ऐसे घूमेंगे तो सब ट्रैक ही है। अब ट्रैक का बात समझिए, इसको भूलिए ट्रैक को। अब सेक्टर समझ लीजिए, सेक्टर किसको बोलते हैं, जो ऐसे करके तिरछा बर्फी जैसे रहेगा, इतने क्षेत्र को बोलते हैं सेक्टर बोला जाता है। ठीक है, एक सेक्टर ये हो गया, एक सेक्टर ये हो गया, एक सेक्टर, तीसरा सेक्टर ये हो गया, ऐसे करके ये देख सकते हैं बटा है, सेक्टर में बटा है। ट्रैक में तो बटा ही है, उसके बाद सेक्टर में बटा है। उसके बाद से अब देखिए, अभी इस बिंदु को दिखाया है, डिनोट किया, क्या कहते हैं इस बिंदु को, तो ये बिंदु क्या है, ट्रैक में तो है ही है, ये है कि नहीं, ट्रैक में है ना। जब ये पूरा गोल वाला ट्रैक है, ये छोटा सा भाग कहेंगे तो ट्रैक में तो आता ही है उसके दायरे में। और इसके साथ साथ ये कौन सेक्टर है, सेक्टर 1 है, तो सेक्टर 1 का ट्रैक ये बोल जाता है। तो इसको क्या बोल देंगे अगर बोला जाएगा तो इसको सेक्टर ऑफ ए ट्रैक बोल देंगे। जैसे इसको, इस बिंदु को क्या बोला जाएगा कि सेक्टर, ये मान लीजिए सेक्टर, इस ट्रैक का नाम मान लीजिए आपने रख दिया कि क है, तो इस सेक्टर का नाम क रखा है और इस बिंदु के बारे में बात हो रही है, तो सेक्टर का नाम क है, इस ट्रैक का नाम क है और सेक्टर का नाम 1 है, तो क्या बोला जाएगा कि क का सेक्टर 1, क का सेक्टर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी भाषा को सीख में दिखाया है, सेक्टर ऑफ ए ट्रैक। मतलब इस बिंदु को जाने के लिए जगह, जैसे डाकिया भेजता है डाक ना, जैसे पहले बताते हैं आप कहाँ पे कि हमारा जिला यहाँ पे है, जिला के बाद बताते हैं कि तहसील यहाँ पे है, तहसील के बाद बताते हैं कि हमारा पोस्ट यहाँ पे है, गांव हमारा यहाँ पे है, मकान नंबर यहाँ पे है। तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब आपका मकान ये इस ब्लॉक में पड़ रहा है, इस तहसील में पड़ रहा है तो जिला में नहीं पड़ेगा, जिला में भी पड़ेगा। वही हाल यहाँ भी है, थोड़ा समझने वाली बात है, दोबारा समझ लीजिएगा अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो देख के। इसके अलावा इसमें कुछ होता नहीं है एसएसडी में, मतलब यही इसका काम ही होता है, डाटा को जितना हम लोग डाटा डालते हैं ना, मोबाइल बोल रहे हैं, जो मूवी डालते हैं, जो मीडिया से संबंधित जितना है, कोई फोल्डर बनाते हैं एक्सेल वगैरह, कोई डाटा बनाते हैं, कुछ भी डालते हैं ना, जहाँ ये आके कहाँ रहता है, ये हार्ड डिस्क में सेट हो जाता है, हार्ड डिस्क में पड़ा रहता है। हार्ड डिस्क के बाद जब हमको यूज करना होता है तो यहाँ से जाता है ये रैम में जाता है, रैम के बाद से यहाँ से ये वहाँ से प्रोसेसर में चला जाता है। प्रोसेसर बताए थे आपको, जो चिप होता है प्रोसेसर में चला जाता है और जो काम करना होता है हम लोग को स्क्रीन पर दिखाई देता है वहाँ से, ऐसे करके ये काम करता है। ये नॉन वोलेटाइल बोला जाता है इसको, मतलब कहने का मतलब ये ख़राब नहीं होता है। लाइट अगर भाग भी जाए, बीच में भग गया, लाइट कट गया, तो क्या होगा, ये बीच में ये नहीं होगा कि ये डिलीट हो गया। कुछ मूवी देख रहे हैं आप, लाइट कट गया तो ऐसा नहीं कि मूवी डिलीट हो गया, ये इसी में पड़ा रहेगा। लाइट फिर आएगा तो फिर हम मूवी चाहे तो खोज सकते हैं, जब तक हम लोग इसको डिलीट ना कर दें। अब हम डिलीट इसको ज़बरदस्ती डिलीट कर देंगे तो ये क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, बात ख़त्म। और जो रैम होता है, रैम ये होता है, इसमें तुरंत तत्काल डिलीट हो जाता है। वो ये इसमें लाइट कटा है, इसमें जो डाटा रहेगा वो तुरंत डिलीट हो जाएगा। रैम पढ़ेंगे तो समझ लेंगे। अभी इसके बारे में समझिए कि डिलीट नहीं होता है इसमें से कुछ भी, बस बेसिक यही इसका काम है, इसके अलावा कुछ काम नहीं है। इसमें बहुत क्षमता होता है, 1 GB 2 GB 3 GB टीबी में होता है, टेराबाइट में होता है, मतलब 100 GB 200 GB 500 GB 1000 GB, ऐसे करके 1000 GB होगा तो 1 TB होगा, ऐसे करके मतलब क्षमता वाला होता है, बहुत ज़्यादा क्षमता वाला होता है। छोटा सा रहता है, बहुत देखेंगे मोबाइल के डबल आकार का रहेगा। इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों आता है, मतलब एक आता है जो कंप्यूटर के अंदर ही लगा मिल जाएगा, एक आता है कि बाहर से उसको हम लोग USB के जरिए लगा के कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें दोनों टाइप का आता है, बस यही काम है इसका। इसके अलावा इसको खोल के रिपेयर करना ना हम सीखे हैं ना, आपको सिखा पाएंगे। इसको खोला नहीं जाता है क्योंकि खोलने पे बताया है कि इस पर एक धूल धुआं कुछ भी छोटा सा भी गया ना तो ये खराब, तुरंत फेंक दो इसको, उसके बाद कोई काम का नहीं है। ऐसा है कि आप समझ गए होंगे क्या होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, या SSD बोला जाए तो सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या होता है। यही दोनों यूज में आ रहा है आजकल। आज के ज़माने में आपके पास जो भी समस्या आएगा, SSD आएगा या HDD आएगा, यही दोनों आएगा। इनका कनेक्टर आप समझ ही गए मोटा मोटी, ये साटा कनेक्टर होता है। कनेक्टर पर लिखा भी रहता है यहाँ पे साटा है, हर जगह कनेक्टर पर लिख देगा कि साटा है, तो आप समझिए कि साटा कनेक्टर है। बस इतना ही इसके बारे में जानना था, आशा है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।